यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन और शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के दिनांक 1 सितंबर 2021 को पीएनपी कार्यालय पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे। वहां से क्या कुछ बातें निकल करके आनी, इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा कब जारी किया जाएगा। डीएलएड सत्र 2021-23 में आवेदन के लिए अंतिम तिथि को फिर से एक बार बढ़ाया गया है। डीएलएड परीक्षा का टाइम टेबल कब घोषित किया जाएगा। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच के लिए और बैच प्रशिक्षुओं के लिए फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट और शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 1 सितंबर को पीएनपी कार्यालय पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे। वहां पर कुछ खास रिस्पांस ना तो पीएनपी ना तो शासन प्रशासन की तरफ से देखने को मिला है। अभ्यर्थियों के द्वारा पैदल मार्च करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी जा रहे थे, जहां पर बीच में पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ पर लाठीचार्ज भी की गई, कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं इन सभी झड़प में। साथ ही पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके वहां से हटाया गया। आप वीडियो क्लिप देखिए। नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थी जमीनी स्तर से लेकर के हर वो प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार दबाव में आए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अलावा निदेशक एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारियों को पत्र लिखा गया कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हलफनामा जिसके अनुसार 51,112 पद रिक्त हैं, उसको भी इस ज्ञापन की कॉपी में लगाया गया और इन सभी बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को ये ज्ञापन अभ्यर्थियों के द्वारा सौंपा गया है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ये कह रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, वहीं कई जिलों से ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं कि वहां पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उन्नाव जिले से ये न्यूज प्रकाशित हुई कि 17 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, कैसे हो पढ़ाई। कई स्कूलों में शिक्षा मित्रों के सहारे पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा सीबीएसई के द्वारा सीटेट 2021 की परीक्षा के संदर्भ में पहले ही सूचना जारी कर दी गई है कि दिसंबर या फिर जनवरी 2022 में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसकी नोटिफिकेशन जो है वह सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी करने के लिए सीबीएसई तैयारी कर रहा है। इस बार परीक्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। परीक्षा ऑनलाइन होगी, साथ ही जो प्रश्नों का स्तर होगा या फिर जो प्रश्नों का पैटर्न पहले पूछा जाता था उसको बदला जाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए डीएलएड सत्र 2021-23 की आवेदन की अंतिम तिथि में एक बार फिर से वृद्धि करने की सूचना दी गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आवेदन करने की जो पहले अंतिम तिथि 30 अगस्त थी उसको बढ़ा करके 15 सितंबर 2021 कर दिया गया है। सबसे पहले 10 अगस्त तिथि निर्धारित थी जिसको 20 दिन बढ़ा करके 30 अगस्त किया गया। अब फिर से 16 दिन बढ़ा करके 15 सितंबर अंतिम तिथि कर दी गई है। पीएनपी को ये चाहिए कि डीएलएड की आवेदन की अंतिम तिथि एक ही बार में 6 महीने बढ़ा दे, क्योंकि प्रदेश सरकार और पीएनपी एससीईआरटी जो सोच रही है कि आवेदन तिथि बढ़ाने से आवेदन आने लगेंगे तो वो गलतफहमी में जी रही है। जिस प्रकार से डीएलएड को नज़रअंदाज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वह पीएनपी एससीईआरटी के माध्यम से हो या फिर प्रदेश सरकार के माध्यम से, निश्चित तौर पर इससे अभ्यर्थियों का क्रेज बहुत ज़्यादा घट चुका है। और जो आवेदन हुए हैं अभी तक 30 अगस्त तक का जो डेटा है उसके अनुसार 1,95,000 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया था और कुल सीटों की संख्या 2,43,000 है। तो अभी देख लीजिए जितने सीट हैं उतने भी आवेदन नहीं आए हैं और जो आवेदन हुए भी हैं उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि बीएड में भी अप्लाई किए होंगे और अगर उनका ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा तो वो बीएड में चले जाएंगे।
तो निश्चित तौर पर बहुत भारी संख्या में सीटें रिक्त रह सकती हैं और इसी वजह से पीएनपी एससीईआरटी बार बार डीएलएड की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा रही है। डीएलएड फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर तक के अभ्यर्थियों के लिए पीएनपी के द्वारा आवेदन फिल करा लिए गए हैं। अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है, तो क्या परीक्षा समय पर होगी। देखिए, टाइम टेबल को लेकर के आप मन से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। टाइम टेबल में कुछ भी नहीं होता है। आप पिछले सेमेस्टर या फिर पिछले बैचेज की परीक्षाओं को देखेंगे तो एक ही पैटर्न में जो सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट्स के पेपर का, वही सीक्वेंस प्रत्येक सेमेस्टर में और प्रत्येक बार होता है, बस डेट बदल जाती है। तो आप इसको लेकर के भ्रम में ना रहें कि अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है तो परीक्षा समय से नहीं होगी। पीएनपी आपकी परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और जिस प्रकार से एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट मांगी गई है और अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आप निश्चिंत रहें कि परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। साथ ही बात कर लें डीएलएड 19 बैच के फोर्थ सेमेस्टर और पहले के प्रशिक्षुओं के लिए फोर्थ सेमेस्टर का अभी तक परीक्षा फॉर्म सबमिट नहीं कराया गया, तो क्या इनकी परीक्षा जो पीएनपी सचिव के द्वारा बताया गया था 21, 22, 23 में, वो हो पाना संभव है। देखिए, अभी 21, 22, 23 में लगभग 20 दिन का समय है और पहले भी मैंने वीडियोस में आप सभी को सूचित कर रखा था कि डीएलएड 2018 बैच के प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम के समय और उसी समय 19 बैच का सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम हुआ था। दो बैचेज की एक साथ परीक्षाएं मात्र 14 दिन के नोटिस पीरियड में पीएनपी ने कंडक्ट करा ली थी। तो पीएनपी जो अभी वेट कर रही है कि चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन नहीं लिए गए हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि अभी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट पर कार्रवाई लगभग समाप्त होने वाली है और जो चतुर्थ सेमेस्टर का स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो अभी अवेटेड है। उसके रिजल्ट के बाद से जो उसमें सफल घोषित होंगे वो सभी अभ्यर्थियों को फिर से बैक पेपर में सम्मिलित होने का कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। इसी वजह से पीएनपी अभी तक आवेदन नहीं मांग रही है। पीएनपी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि बहुत जल्द स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट वाली कार्यवाही पूरी करने के बाद से बहुत ही जल्द फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी आवेदन मांगे जाएंगे। पीएनपी के अनुसार अभी तक आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 21, 22, 23 सितंबर में होना 100% तय है। ये फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जो कि पहले के बैच से संबंधित है और चतुर्थ सेमेस्टर में उनकी बैक लगी हुई है। साथ ही 19 बैच के सिर्फ फ्रेश प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं थी, वहीं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित होंगे। बैक प्रशिक्षुओं के लिए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का अलग से आयोजन पीएनपी करेगी, जो कि दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में पीएनपी के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।